पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल, जहां सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नकदी सहित आभूषण किए बरामद। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मोहली कोतवाली इलाके का है, जहां पर बीते 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कई टीमें भी लगाई थी और जल्द ही खुलासे की बात कही थी। फिलहाल आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बाबा व 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर दोनों शूटर आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या का कारण नाबालिग किशोर के साथ बाबा के द्वारा कुकर्म करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी जानकारी दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को हुई तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने मामले को लेकर खुलासे की बात कही थी, जिससे बाबा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर घटना को पारित करवाया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बाबा के पास से 32,000 रुपए की नकदी सहित सोने व चांदी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा शूटरों की तलाश लगातार जारी है। जल्द ही शूटरों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की बात कही जा रही है। दोनों शूटरों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के फोटो भी वायरल किए। सूचना देने वाले को, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कराने वाले को 25-25 हजार का इनाम देने की भी घोषणा की है। सीतापुर जनपद से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। अब तक क्या निकला? थाना मोहली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, डीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि मोहली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था, तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था। तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया, इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी
जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात ध्वनि प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो CDR और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको CCTV के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे, उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फ़ोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के कॉइन्स भी हैं, जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में कॉइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहाँ पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना पैसा दिया गया? शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे। कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। बीच वाले माध्यम जो थे उनको दिया गया, जो शूटर थे उनको दिया गया? जो विकास राठौर शिवानंद है, इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है, इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम कर देंगे। राघवेंद्र ने कितने पैसे की मांग की? देखिए, उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है, उसके आधार पर उसका कहना है कि 20 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो देने में असमर्थ थे। वैसे भी निर्मल तो उसमें शूटर की गिरफ्तारी के बाद ही कहना उचित रहेगा, लेकिन ओरिजिनल रैकी करने में, फोटो देने में, पैसा पहुंचाने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ है। जो इनके राघवेंद्र के घर से लेकर घटनास्थल या जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ तक हम लोगों की अभी तक की जांच में सामने आया है कि 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनकी रैकी की थी, जिसमें ये दोनों जो अभी गिरफ्तार में हैं वो लोग जो 2 शूटर हैं और इसके अन्य कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। 4 लोगों का हम लोगों को मालूम है जिनके द्वारा रैकी। सर, हत्या के पहले जो फोन वाली बात चल रही थी वो पता चला किसका फोन? किसका? हत्या के पहले जो घर वाले कह रहे थे कि फोन कॉल आई है उसके चले गए। नहीं, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई। उनके घर वालों को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसी कोई फोन है। निर्मल और गाजी को कहाँ से गिरफ्तार? सीतापुर से। कहाँ? मतलब ये उनकी CDR के आधार पर ये देखा गया। इन लोगों के ग्रुप के द्वारा एक ये बात की जा रही है कि इन लोगों ने जब कभी घटना करते हैं उस समय ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं या फिर उसे किसी अन्य अपने दोस्त के माध्यम से अन्य स्थानों पर भेजते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि पुलिस
मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ट्रेस करती है। तो इनके गैंग के द्वारा इस तरह के मेथड का यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।